क्या आपने कभी सौर मंडल का चित्र देखा है? अगर हाँ, तो आपने जरूर गौर किया होगा कि सभी ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध से लेकर नेपच्यून तक सभी एक ही दिशा में एक अनुशासित पथ पर चलते हैं। ये देखने में बिल्कुल एक सपाट थाली की तरह लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस समतल पैनकेक जैसी सतह के ऊपर और नीचे क्या है? आखिर ये सभी ग्रह अलग-अलग दिशाओं में क्यों नहीं घूमते? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऊपर और नीचे का मतलब क्या है। पृथ्वी पर हम जिसे ऊपर या नीचे कहते हैं, वो दरअसल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जब आप अपने पैरों की नीचे की ओर इशारा करते हैं, तो आप पृथ्वी के केंद्र की ओर इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन ये दिशा सिर्फ पृथ्वी के लिए खास है। अगर आप अपनी गली के 100 लोगों को नीचे की ओर इशारा करने को कहेंगे, तो सभी उसी ओर देखेंगे। पर यही संकेत पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए अलग-अलग दिशा में हो सकता है। भारत में खड़ा व्यक्ति और अमेरिका में खड़ा व्यक्ति दोनों अपने पैरों के नीचे इशारा करेंगे, लेकिन वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में इशारा कर रहे होंगे। ये एक दिलचस्प बात है जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। विज्ञान में सौर मंडल के नीचे को इक्लिप्टिक यानी क्रांति वृत्त के नामक समतल से परिभाषित किया जाता है। ये वो तल है जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी तल को आधार मानकर हम कहते हैं कि बाकी ग्रह भी लगभग इसी तल में घूमते हैं। ये एक वैज्ञानिक संदर्भ बिंदु है जो हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। अब असली सवाल ये है कि खगोलीय पिंड एक ही तल में क्यों चलते हैं? इसका जवाब उनकी उत्पत्ति में छिपा है। सौर मंडल का निर्माण गैस और धूल के कणों के एक विशाल बादल से हुआ है, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। ये बादल शुरू में एक गोले की तरह था और धीमी गति से घूम रहा था। कल्पना कीजिए एक विशाल धुंधला बादल जो अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिंचने लगे और बादल सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे ये सिमटा, इसकी घूमने की गति तेज होती गई, ठीक वैसे ही जैसे एक स्केटिंग करने वाला अपने हाथ शरीर के पास लाकर तेजी से घूमने लगता है। ये भौतिकी का एक नियम है जिसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। ये प्राकृतिक नियम हर जगह काम करता है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब ये बादल तेजी से घूमने लगा, तो इसके कण अलग-अलग दिशाओं में भी घूम रहे थे। कुछ कण ऊपर से नीचे आ रहे थे, कुछ नीचे से ऊपर जा रहे थे। लेकिन जब ये कण आपस में टकराए, तो कुछ खास हुआ। यदि कोई कण ऊपर से नीचे और दूसरा नीचे से ऊपर आ रहा था, तो उनके टकराव ने ऊर्ध्वाधर गति को खत्म कर दिया। इन टकरावों के कारण सिर्फ वही कण बचे जो एक ही दिशा में घूम रहे थे। धीरे धीरे पूरा बादल एक सपाट डिस्क के आकार में व्यवस्थित हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आटे को बेलकर रोटी बनाई जाती है। ये प्रक्रिया लाखों साल तक चली। इसी सपाट डिस्क से सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह बने। चूंकि सभी ग्रह इसी डिस्क से बने थे, इसलिए वे सभी लगभग एक ही तल में घूमते हैं। यही कारण है कि जब हम सौर मंडल को देखते हैं, तो यह एक सपाट पैनकेक की तरह दिखता है, ना कि एक गोले की तरह। यह एक अद्भुत प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हकीकत में पृथ्वी के सापेक्ष नीचे की दिशा में कुछ भी विशेष नहीं है। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और हर तारे का अपना ग्रह परिवार हो सकता है। हर तारा प्रणाली का अपना घूर्णन तल होता है। कुछ तारे घड़ी की दिशा में घूमते हैं, कुछ उल्टी दिशा में। ये सब उनके जन्म के समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी तरह आकाशगंगाएं भी अपने अपने तल में घूमती हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का भी अपना घूर्णन तल है, जो सौर मंडल के तल से बिल्कुल अलग है। अगर आप ब्रह्मांड में कहीं और से देखें, तो हमारा सौरमंडल किसी और कोण से दिखेगा। ये पर्सपेक्टिव का मामला है। यही खगोल विज्ञान की खूबसूरती है कि ये हर चीज को सही नजरिए से दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि ऊपर और नीचे जैसी दिशाएं सापेक्ष होती हैं। जो चीज हमारे लिए ऊपर है, वो किसी और के लिए नीचे हो सकती है। ब्रह्मांड में कोई निरपेक्ष दिशा नहीं है। जब हम रात में आसमान देखते हैं और तारों को देखते हैं, तो हम दरअसल अरबों साल पुराना इतिहास देख रहे होते हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा की अपनी कहानी है। और ये कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ गति में है, सब कुछ घूम रहा है
और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक अनंत नृत्य है जो करोड़ों साल से चल रहा है।